हेलो एवरीवन, मैं अपर्णा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर। मुझे लोगों ने पूछा व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी और कमेंट में भी कि उनको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, अभी भी उनके कुछ जो डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं हो रहे हैं टैरो को लेकर। तो मेरा ये वीडियो आज उन लोगों के लिए है कि जो टैरो रीडिंग करते टाइम उनको ये लगता है कि वो ब्लैंक फील करते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसकी रीडिंग एक्चुअल में करें कैसे, हम क्या प्रेडिक्शन दें, किस तरह से हम समझाएं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनको समझ में नहीं आता है, उस टाइम पे वो थोड़े कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। मैं कार्ड निकाल रही हूँ और काफ़ी सारे कोशिश कर रही हूँ कि काफ़ी सारे कार्ड्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँ। पर्टिकुलर कोई कार्ड ऐसा है कि जिसको लेकर आप कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि ये कार्ड आता है तब हमको समझ में नहीं आता है, आप कमेंट करिए, मैं आपको उस कार्ड का एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी कि वो कार्ड निकलने पे आपको क्या बोलना चाहिए। आप क्वेश्चन बताइए कि किस क्वेश्चन पे आपका वो कार्ड निकला है, उसके बेस पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी कि आपको क्या प्रेडिक्शन देना चाहिए था। और फिर आपने कार्ड निकालते टाइम क्वेश्चन आपने सही किया कि नहीं किया, ये भी मैं आपको गाइड कर दूँगी। तो कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं, कुछ कार्ड्स मैं निकालती हूँ और उन कार्ड्स को मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या आपको प्रेडिक्शन देना चाहिए, किस तरह का आपको बोलना चाहिए। देखिए, ये कार्ड मैंने कई बार आपको समझाया हुआ है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी, सिर्फ एक चीज़ें बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए बटरफ्लाई दिख रही है। बटरफ्लाई जो है वो बदलाव को शो करती है, चेंजेस को शो करती है। अब चूँकि यहाँ पे राजा है, ये कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड, राजा है। राजा कोई भी इस पोजीशन तक पहुँचा होगा उसने पास्ट में हार्ड वर्क किया होगा। ये कार्ड आपने निकाला, किसी पर्सन के लिए निकाला, तो आप उसको बिल्कुल बोल सकते हैं कि देखिए आप बहुत हार्ड वर्क करके इस पोजीशन में पहुँचे हैं। अगर फ्यूचर के लिए कार्ड निकला है तो आप हार्ड वर्क करके इस पोजीशन तक पहुँचेंगे, है ना, राजा जैसी स्टाइल। अब चूंकि ये तन के बैठा है, ऊपर इन्होंने जो स्वॉर्ड है उसको ऊपर कर रखी है, इसका मतलब आपका जो नेचर है, हमने जिस पर्सन के लिए निकाला है हम उसकी बात कर रहे हैं। हमारा क्लाइंट है या क्लाइंट ने किसी और के लिए निकलवाया है तो हमने उसका नाम लिया। जिस किसी के भी नाम से ये कार्ड निकला है हम उसकी बात कर रहे हैं। ये जो पर्सन है डोमिनेटिंग नेचर है, थोड़ा सा मतलब अथॉरिटेटिव है, रिजिड पर्सनालिटी हो सकती है, क्योंकि इन्होंने पास्ट में हार्ड वर्क किया है, हार्ड वर्क से अचीव किया है, तो इनको नॉलेज भी अच्छी है, एक इंटेलिजेंट पर्सन है और लॉजिकल बातें करते हैं। स्वॉर्ड का कार्ड है तो इनके जो थॉट्स हैं, इनका जो माइंड है वो बहुत शार्प माइंड होगा, मतलब तेज़ी से चलने वाला होगा, और ये जो बोलते होंगे वो सच बोलते होंगे। हो सकता है कि इनका सच बोलना, इनका डोमिनेटिंग नेचर है वो पसंद नहीं आ रहा हो, इसकी वजह से कुछ लाइफ में प्रॉब्लम आ रही हो। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है और आपको आगे जाके क्या करना चाहिए, हमने ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है उसका सोल्यूशन क्या है। अब ये कार्ड आता है कि सोल्यूशन क्या है, तो इसका मतलब है कि आपको किसी मैच्योर्ड मेल पर्सन से एडवाइस लेने की ज़रूरत है। ओके, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर किसी के पास ये कार्ड आता है कि भाई इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है उसका इनके लिए क्या सोल्यूशन है, अब कार्ड आपका ये आ गया कि ये सोल्यूशन है। तो देखिए, एक तो कार्ड का नंबर क्या है, किंग ऑफ स्वॉर्ड का नंबर क्या होगा, 14 नंबर है, 1 + 5 है, मरकुरी का कार्ड है ये, बुध प्लेनेट का। तो इनको एक तो बुध की रेमेडी आप बता सकते हैं कि आप मरकुरी की रेमेडी करिए, मैंने ऑलरेडी रेमेडी डाली हुई है। दूसरी चीज़, आपको किसी मैच्योर्ड मेल पर्सन से सजेशन या गाइडेंस लेकर काम करना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लें। दूसरी चीज़, आपको डिसिप्लिन्ड लाइफ स्टाइल अपनाने की ज़रूरत है। राजा कौन बनेगा, जिसकी लाइफ स्टाइल डिसिप्लिन्ड होगी, जो लेजीनेस फील होगा, आलसी होगा, कोई लाइफ स्टाइल उसकी डिसिप्लिन नहीं होगी, ऑर्गेनाइज्ड लाइफ स्टाइल नहीं होगी, वो इस पोजीशन तक पहुंचेगा ही नहीं। तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है अगर ये कार्ड आता है तो। ठीक है, पास्ट में आया तो पास्ट में आपने हार्ड वर्क किया और आप इस पोजीशन पे थे। ओके, प्रेजेंट में आ रहा है तो आप जो हार्ड वर्क कर रहे हैं उसके बेसिस पे आप इस पोजीशन पे पहुंचेंगे, आप पहुंच ही रहे हैं और आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। बटरफ्लाई दिख रही है, इसका मतलब आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं।
ये आप बोल सकते हैं। मैंने तीनों पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों तरीके से ये कार्ड बता दिया। अगर ये कार्ड कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो हमको क्या गाइडेंस देनी है, तो गाइडेंस के लिए भी मैंने बता दिया। और इस कार्ड से आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अब लेते हैं हम नेक्स्ट कार्ड को। नेक्स्ट कार्ड मैंने निकाला है नाइट ऑफ कप। एक एक कार्ड निकाल के मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा कार्ड इकट्ठे निकालूंगी तो आप खुद ही कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। नाइट ऑफ कप, नाइट ऑफ कप को आप देखिए कि कार्ड देख के हमको नेगेटिव नहीं दिख रहा है। मैंने कई बार आपको समझाया है कि सबसे पहले आप कार्ड देखिए कि हमको पॉजिटिव लग रहा है कि नेगेटिव लग रहा है। इस कार्ड को देख के आपको नेगेटिव नहीं लग रहा है, ठीक है। अब किसी भी चीज़ में अगर आपने ये कार्ड निकाला है कि इनकी लाइफ में क्या होने वाला है या क्या हो रहा है, तो पास्ट के लिए कार्ड आया तो आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी आपने रिसीव करी है, क्योंकि ये देखिए कप सामने की साइड ऑफ़र कर रहा है, कप सामने की साइड ऑफ़र कर रहा है। इसका मतलब आपकी लाइफ में आपको कुछ ऑफ़र हुआ है। रिलेशनशिप को लेके तो रिलेशनशिप आपको कोई ऑफ़र हुआ है, न्यू बिगनिंग हुई है। जॉब है, कैरियर है, तो कैरियर में आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिली है, कोई प्रपोजल मिला है। ये इनविटेशन को शो करता है, ऑफ़र को शो करता है। प्रेजेंट में आपको ऑफ़र मिलने वाला है, मिला होगा, प्रेजेंट में मिला होगा, और नहीं मिला है तो जल्दी ही मिलने वाला है। फ्यूचर में आपको इतने टाइम पीरियड में, हम टाइम प्रिडिक्शन जब करेंगे तो इतने टाइम पीरियड में आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में आपको ये न्यू ऑफ़र, न्यू अपॉर्चुनिटी आप रिसीव करने वाले हैं। पॉजिटिव कार्ड है, कहीं से भी कुछ भी नेगेटिव नहीं है। अनएक्सपेक्टेड ऑफ़र आपको मिलेगा। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो दूर होगी, कि कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी तो आपकी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो भी दूर होगी। हेल्थ इश्यूज़ है तो वो भी रिकवरी होगी, क्योंकि कार्ड पॉजिटिव है। इसमें कहीं से भी कुछ भी कार्ड नेगेटिव नहीं है। ये कार्ड जो है वो इमेजिनेशन को भी शो करता है कि आप अच्छा इमेजिन कर रहे हैं। डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट अगर कुछ लाइफ में चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो वो जल्दी ही दूर हो जाएगी। आपको उस प्रॉब्लम को लेके टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई रिलेशनशिप के लिए पूछते हैं कि वो कमिटमेंट देगा कि नहीं कमिट देगा पर सामने वाला, तो आपको वो डीप कमिटमेंट देगा। आपकी रिलेशनशिप में जो है वो अच्छा पॉजिटिव कमिटमेंट आपको मिलने वाला है। आपका जो पार्टनर है वो इमोशनल है, केयरिंग नेचर का है, और वो कमिटमेंट देगा। रेमेडीज़ की बात करें तो कार्ड का नंबर है 13, 1 + 2 सॉरी कार्ड का नंबर है 12, 1 + 2 हुआ 3। तो हम इनको जुपिटर की रेमेडी बताएंगे। अब हम लेते हैं नेक्स्ट कार्ड। नेक्स्ट कार्ड आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड। पेज ऑफ स्वॉर्ड देखिए कार्ड है, इसमें भी ऊपर जो है चिड़ियों का झुंड दिख रहा है। ये देखिए ऊपर दिख रहा है, बादल भी दिख रहे हैं, एक यंग पर्सन है। तो इसका मतलब कि इनकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल यंग पर्सन वाली एनर्जी है। लेकिन चिड़ियों का जो झुंड दिख रहा है वो आने वाली प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहा है। पास्ट में आपने कोई अनसर्टेनिटी रही, आपने कोई प्रॉब्लम फेस करी, प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, फ्यूचर में भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ये कार्ड जो है वो प्लानिंग को, इंस्पिरेशन को, थोड़े से अलर्ट रहने को शो करता है। ये देखिए ये जो पर्सन है ये बिल्कुल स्वॉर्ड को उठा के खड़ा हुआ है कि रेडी पोजीशन में है कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कुछ भी चीज़ होगी तो वो उसको फेस करने के लिए तैयार है। तो आपको इस तरह से तैयार रहने की ज़रूरत है। अगर किसी पर्सन के लिए कार्ड निकाला है तो ये जो पर्सन है वो सत्य बोलने वाला है और मुंह पर ही सच बोलकर जाने वाला है। मतलब आपने कुछ बोला नहीं और उसने पलट के आपको बोला। तो थोड़ा सा अगर ये क्लाइंट के लिए निकल के आता है या सामने वाले के लिए निकल के आता है, इनको थोड़ा सोच समझकर बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि बिना सोचे समझे बोलने से भी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। बिना किसी बात के या छोटी छोटी बातों पे आर्गूमेंट नहीं करें। अगर आर्गूमेंट करेंगे तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है।
अगर पेशेंस रखेंगे, थोड़ा सोच समझ के काम करेंगे तो ये कार्ड पॉजिटिव है, इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है। एडवाइस के लिए अगर ये कार्ड आ रहा है तो आपको सोच समझ कर बोलने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। कुछ भी काम करना है उसको पहले सोचिए, समझिए, उसके बाद वो काम करिए। हम ये एडवाइस देंगे। नेक्स्ट कार्ड मैं लेती हूँ। नेक्स्ट कार्ड देखिए, 4 ऑफ पेंटिकल। कार्ड पॉजिटिव, इसको हम नेगेटिव नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये जो पर्सन है ये सब तरफ पेंटिकल को दबा के बैठा है, पैरों के नीचे भी, हाथ में भी, इसके सिर पे भी पेंटिकल है। इसका मतलब कि इसके पास पैसा तो बहुत है, इसके पास पैसा बहुत है, इस बैंक बैलेंस अच्छा है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पास्ट में आपके पास पैसा बहुत था, प्रेजेंट में आपके पास पैसा बहुत रहेगा, अभी है भी और आएगा भी। फ्यूचर में, फ्यूचर के लिए कार्ड आता है तो आपके पास बहुत पैसा आएगा। पीछे बिल्डिंग दिख रही है, इसका मतलब कि पीछे बिल्डिंग है, इसका मतलब आपके पास प्रॉपर्टी भी रहेगी। पैसा कहीं अटक गया है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कार्ड का नंबर है 4, तो हम राहु की रेमेडी बताएंगे कि अगर इनका पैसा कहीं अटक गया है, नहीं मिल रहा है, कोई नहीं दे रहा है, तो पैसा तो इनके पास दिख रहा है, आएगा। उस कंडीशन में हम इनको राहु की रेमेडी बता देंगे कि राहु की रेमेडी आप करिए। इनको थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ओवर मनी माइंडेड पर्सन है। जिस किसी भी पर्सन के लिए आता है तो ये बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, पूरे टाइम पैसा 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 यही सोचते हैं, सोशल व्यक्ति नहीं है। कार्ड में कोई ग्रीनरी भी नहीं दिख रही है, तो जो पर्सन है उसने क्योंकि मेहनत से कमाया है तो वो कंजूस भी है और पूरे टाइम पैसा 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 इसको लगता रहता है। इनको अपने अंदर ईगो नहीं आने देना चाहिए और अपने अंदर पॉजिटिविटी लाने की इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पॉजिटिविटी कैसे आएगी? इनको राहु की रेमेडी करनी चाहिए और दूसरी चीज़ इनको मेडिटेशन करने की सबसे ज़्यादा मैं नीड वर्ड बोलूँगी कि अगर किसी के लिए कार्ड आता है तो उसको मेडिटेशन करने की उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड हमने लिया 3 ऑफ पेंटिकल्स। अब 3 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो टीम वर्क को मिलजुल कर काम करने को शो करता है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसी कंडीशन में आपको किसी की एडवाइस लेने की ज़रूरत है। हेल्थ इश्यूज़ हैं तो डॉक्टर की एडवाइस लीजिए। कैरियर से रिलेटेड है तो आपको जो भी व्यक्ति उस फील्ड से रिलेटेड ऐसा पर्सन दिखता है कि जो आपको सही गाइड कर सकता है तो आप उस पर्सन से हेल्प लीजिए, उससे कंसल्ट कीजिए, एडवाइस लीजिए और उनकी एडवाइस को फॉलो भी कीजिए। ये कार्ड किसी के लिए आता है तो आपको अच्छी प्लानिंग और ऑर्गेनाइज्ड उसके करके उस काम को करना चाहिए। पास्ट में आपने ये काम इस तरह से काम किया तो आपको पेंटिकल का कार्ड है तो मतलब आपके पास पैसा आया होगा। प्रेजेंट में आपको करने की ज़रूरत है, फ्यूचर में आपको ऐसे करने की ज़रूरत है। ये कार्ड फाइनेंसेस आने का भी कार्ड है। हेल्थ से रिलेटेड है तो आपको डॉक्टर की एडवाइस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो उस चीज़ से रिलेटेड, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो आपके घर के कोई बड़े हैं, एल्डर्स हैं, ऐसा कोई मैच्योर्ड पर्सन है आपकी लाइफ में कि जिसकी एडवाइस आप लीजिए, उसकी एडवाइस के हिसाब से आप काम करिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि कार्ड ये नेगेटिव नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। नेक्स्ट कार्ड आया है डेथ कार्ड, मेजर अरकाना का कार्ड है। ये कार्ड जो है एंडिंग ऑफ ओल्ड बिगनिंग ऑफ न्यू को बताता है, पुराना बुरा ख़त्म होकर नया शुरू होना। अगर ये कार्ड किसी नई काम को शुरू करने के लिए आता है तो हम तब बोलेंगे कि आप अभी ये नया काम या नया बिजनेस है, कुछ भी चीज़ है, उसको आप नहीं शुरू करिए, क्योंकि ये कार्ड जो है आपका कुछ बुरा, ये ख़त्म होके फिर नया शुरू होगा। तो अभी आप कुछ भी शुरू करेंगे तो वो आपका अच्छा नहीं चलेगा, वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा। थोड़े टाइम पर मतलब पेनफुल सिचुएशन हो सकती है, थोड़े टाइम आपको रुकने की ज़रूरत है। लेकिन अगर ये कार्ड हमारा ऐसा आता है कि आपका पुराना कुछ पास्ट के लिए कार्ड आता है तो आपका पुराना जो है वो ख़त्म होके अब कुछ नया अच्छा शुरू होने वाला है।
पुराना एंड होने वाला है। ये कार्ड जो है स्पिरिचुअल ट्रांसफर होना बताता है। अचानक से कुछ परेशानी आता, मतलब कि प्रेजेंट के लिए या फ्यूचर के लिए, तो लाइफ में कुछ अचानक से परेशानी आ सकती हैं। कुछ पुरानी बातें आपको परेशान कर रही हैं, उन्हें भूलने के लिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई है, कुछ फेस किया है, वो किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है जिससे रिलेटेड हमने कार्ड निकाला है। देखिए कंफ्यूज्ड आप कहाँ होते हैं कि आपने कार्ड निकाला रिलेशनशिप के लिए, आप वहाँ चले गए कैरियर के लिए देखने। जब रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकाला तो ये कार्ड तो हमको रिलेशनशिप का ही बताएगा ना फिर। तो आपने पास्ट में रिलेशनशिप में नेगेटिविटी फेस करी हुई है और उस नेगेटिविटी को आप भूल भी नहीं पा रहे हैं। कार्ड नंबर 13 है, तो 1 + 3 हुआ 4। राहु की रेमेडी करने की इनको ज़रूरत है। हेल्थ इशू अगर आपको चला आ रहा है तो आपको पुराना ख़त्म होकर नया, मतलब कि आपको डॉक्टर चेंज करिए। डॉक्टर चेंज करके आपका जो हेल्थ की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। रिलेशनशिप में आर्गुमेंट हो रहा है तो इसके साथ हम और भी कार्ड अगर निकालें वो पॉजिटिव आ रहे हैं तो उसके बेसिस पे कार्ड हम प्रेडिक्शन देंगे। रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है उसको आप लोग भूल ही नहीं रहे हैं और आप उस बात को बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसमें नदी रिवर दिख रही है तो वो सर्कुलेशन को शो कर रही है। सूरज दिख रहा है तो गुरु की कृपा मिलेगी। थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, पेशेंस रखिए। अगर आपने गलती कुछ की है तो उसको रियलाइज़ कीजिए, माफ़ी मांगिए। अगर माफ़ी मांगेंगे, अपनी गलती को रियलाइज़ करेंगे, रिलेशनशिप में सॉरी बोलिए और अपने रिलेशनशिप को अच्छा कीजिए, क्योंकि जो गलतियाँ की हैं उसके लिए आपको उन गलतियों को रियलाइज़ करना और सॉरी बोलने की ज़रूरत है। तो ये कार्ड जो है वो एंडिंग ऑफ ओल्ड और बिगनिंग ऑफ न्यू को बताता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम ख़त्म होगी और कुछ अच्छा नया स्टार्ट होने वाला है। लास्ट कार्ड मैंने लिया है द एम्परर कार्ड। एम्परर कार्ड जो है ये भी कार्ड नंबर 4 है और ये जो है पर्सन, ये राजा बैठे हुए हैं। इन्होंने काफ़ी हार्ड वर्क के बाद बैठे हैं, मतलब ये किया है। पास्ट में आपने हार्ड वर्क किया है और आपने उसके बाद अचीव भी किया है। प्रेजेंट में आपने जो हार्ड वर्क किया उसके बाद आप अचीव कर रहे हैं और एक अच्छी गुड पोजीशन में आप हैं। फ्यूचर के लिए आप जो अभी हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, उसके बाद आप इस पोजीशन में पहुंचेंगे। ये तो हो गया पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सन हैं, रिजिड पर्सनालिटी हैं। आप कहीं पर भी कुछ भी थोड़ा सा भी एडजस्ट नहीं करते, फ्लेक्सिबल नेचर नहीं है और आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए। सामने वाले की भी बात सुनिए, सामने वाले की बात को समझेंगे तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैरियर में प्रॉब्लम आ रही है तो चूंकि आप वहाँ अपनी अपनी बात ही चलाते हैं, आप किसी की गाइडेंस कोई आपको दे रहा है तो आप उसको नहीं सुनते, इसलिए आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। हेल्थ से रिलेटेड भी आप डॉक्टर की एडवाइस नहीं मान रहे क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरे को ही सब कुछ पता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है, मुझे सब पता है, तो मुझे किसी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। तो जो आपका ये अथॉरिटेटिव नेचर है, लीडरशिप है, डोमिनेटिंग नेचर है, इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत है। अगर ये सामने वाले के लिए कार्ड आता है, क्लाइंट ने किसी दूसरे पर्सन के लिए निकाला, तो वो पर्सन जो है वो इस तरह का नेचर है उनका, और चूंकि वो ऐसा डोमिनेटिंग नेचर है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, उनको थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। ओके, मुझे उम्मीद है कि जितने कार्ड मैंने एक्सप्लेन किए हैं, थोड़े से ही एक वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, शायद आपको समझ में आ गया होगा। कुछ कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले बेसिक पॉइंट्स मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ। कार्ड आपके सामने जैसे ही आए, आपको सिर्फ ये देखना है कि वो कार्ड, सबसे पहले देखिए कार्ड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो वो आपका जो प्रेडिक्शन है वो पॉजिटिव वे में ही जाएगा। अब ये कार्ड आया है कि कुछ लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशनशिप में, कैरियर में, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम चल रही है, तो वो प्रॉब्लम क्यों चल रही है, उस कार्ड में क्या प्रॉब्लम दिख रही है, हमको क्या दिख रही है। यहाँ पे ये अथॉरिटेटिव पर्सन राजा की तरह बैठा हुआ है, झुकना नहीं चाहते, डोमिनेटिंग नेचर है, अपनी अपनी चलाते हैं, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है।
ये कार्ड अगर आ जाता है, लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, आप जो भी काम करते हैं हड़बड़ी में करते हैं। अगर किसी दूसरे के लिए आया, क्लाइंट ने किसी दूसरे के लिए निकलवाया, तो वो जो पर्सन है वो हमेशा हड़बड़ी में रहता है, उसको एंजाइटी इशू है। हड़बड़ी में कौन रहेगा? जिसके अंदर पेशेंस नहीं है, उसको एंजाइटी इश्यूज़ है। वो पूरे टाइम हड़बड़ी में रहता है, बिना सोचे समझे काम कर देना, तो वो काम अधूरा छूट जाता है, पूरी तरह से काम नहीं होता। बिना सोचे समझे बोल देना, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है। अगर ये कार्ड आता है तो कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो ये पर्सन जो है वो हमेशा कंफ्यूज्ड रहता है, किसी भी बात को वो सीरियस नहीं लेते हैं, जोकर की तरह हैं, तो वो किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं, लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, और बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, लाइफ में अप डाउन है जो उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। इस तरह से हम प्रेडिक्शन देते हैं। मैं फिर से बोलूँगी, यदि किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम है, मैंने ऑलरेडी अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, लेकिन प्लीज़ कुछ लोग मेरे को कॉल करते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ कॉल मत कीजिए, क्योंकि मैं एक ऐप के साथ जुड़ी हुई हूँ और मैं आपके कॉल रिसीव नहीं कर सकती। आप सिर्फ मैसेज ड्रॉप कीजिए, आपका नंबर मेरे पास आ जाएगा। मैं जब फ्री होंगी, अगर आपको बात ही करनी है तो मैं जब फ्री होंगी मैं तब आपसे बात ज़रूर करूँगी। और आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेश्चन है, आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं वहाँ पे रिप्लाई करूँगी। व्हाट्सएप पे करेंगे तो मैं वहाँ रिप्लाई करूँगी, रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। कुछ भी डाउट है पूछ सकते हैं। जो लोग भी क्लासेस लेना चाहते हैं वो क्लासेस ले सकते हैं, मेरी पेड क्लासेस हैं। आपने बेसिक कोर्स किया है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेशन लेना है तो प्रैक्टिस सेशन भी आप ले सकते हैं। जिस तरह का भी आपको लेना है वो आप ले सकते हैं। मेरी पेड है क्लासेस, और मैं आपको पूरा प्रॉपर टाइम देकर, जब तक आपको आ नहीं जाएगा, मैं अपनी क्लासेस बंद नहीं करती हूँ, जब तक आपको मैं अच्छी तरह से सिखा नहीं दूँ, ये मेरा गारंटी रहती है। तो जो लोग भी मुझसे क्लासेस लेना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर डाल रही हूँ, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिए और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, मेरे वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी डाउट हो कमेंट करिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर भी रहे हैं और करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन।